को देखती हूँ, धीरे से उड़ जाएगी धीरे से देखती हूँ। तुलसी माता के ऊपर ये घोंसला बनाने लग गई है, बताओ। यहाँ घोंसला, ये जैसी जाली हटी ना, अब ये यहाँ घोंसला, ये अंडा दे देंगी तो कैसे करूँगी मैं। गई, उड़ गई। ये देखो यहाँ घोंसला बना रहे हैं। ये अंडे दे देंगी ना, दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन करूँ क्या, तुलसी पौधा यहाँ सफाई वफाई नहीं कर पाऊंगी। हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा। तो सुबह सुबह मैंने आपको दिखाया, पूजा के बाद मैंने देखा, जैसे पूजा कर रही थी तो मैंने जल चढ़ाने आई तुलसी माता को जो है केले पे। तो देखा मैंने कि वहाँ पे चिड़िया घोंसला बना रही है। तो देखो घोंसला बना लेंगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुलसी डंडियाँ जो है ना, तुलसी की वो जो लकड़ियाँ हैं बहुत कमज़ोर हैं। अगर अंडे दी तो वो फिर गिर के टूट भी जाएगा, इनका नुकसान ही होगा। लेकिन हटाने में भी मेरे को लग रहा है, वो दुख लग रहा है, हटाने का भी अच्छा मन नहीं कर रहा है। और नहीं हटाऊं तो ये अंडा भी नहीं बचेगा। पहले भी इसने वहाँ ऊपर ऐसे ही एक लकड़ी का रखा था, उसी पर अंडा इसी चिड़िया ने, इसी तरह की चिड़िया थी, अब ये थी क्या थी, दिया था। वो देख रही हूँ मैं कि सब टूट गए थे नीचे गिर के। तो इनको ये, इस चिड़िया को बुद्धि नहीं होती, इस तरह वाली चिड़िया की, इसका नाम क्या है पता नहीं, गांव हमारे पेड़ की बोलते हैं। तो इसका क्या नाम है असली में नहीं पता है मुझे, हिंदी में। तो ये जो है वहाँ पे घोंसला बना चुकी है, अब वहाँ आके बैठने लग गई। इसका मतलब वो अंडे देने वाली है, अंडे दे दी तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पूछा था आपने कि ये क्या है, ये स्टिकर है। ये स्टिकर आते हैं अमेज़न पे, बहुत सारे स्टिकर्स होते हैं, वो लगा, लेकिन पता नहीं चलता, ऐसा लगता है पेंटिंग है। वास्तव में इसे पेंटिंग करी जाए तो कितनी अच्छी हो लगेगी, लेकिन ये बहुत एकदम परफेक्ट, बहुत सुंदर लगता है मुझे। तो यहाँ टेबल मैंने रख दिया है अपने लिए फिर से, पहले यहीं रखा हुआ था चेयर और टेबल। अब कुछ दिन से उधर रखा था, जब मैंने बेड को मेडिटेशन बॉक्स को उस कमरे में किया तो इसको यहाँ कर दिया। इसके बाद में स्टडी रूम में ले गई थी, स्टडी रूम में भी ठीक नहीं बैठ रहा था, वहाँ गुड्डा को चेयर सरकाने की जगह नहीं थी। तो मैंने देखा कि इतनी कम जगह में थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा था, पढ़ाई के लिए खुला खुला थोड़ा होना ज़रूरी होता है। तो फिर ले आके यहाँ टेबल लगा दिया, ये डाइनिंग टेबल बगल में, और उधर पीछे वो साइकिल कर दिया। तो चलो फिलहाल मैंने नाश्ता कर लिया है, लेकिन अब चल रही हूँ बनाऊँगी चाय। थोड़ी चाय बना लेती हूँ क्योंकि ठंडी लग रही है। जी से बाल धोया था आज, तो बाल यूँ जूड़ा बना के ही पूजा किया, सब किया, उसके बाद में वो ठंडा लग रहा था। अभी सुखाई हूँ थोड़ी देर पहले, बस सुखा के फिर आ रही हूँ। तो चलो फिलहाल मैं बना लेती हूँ थोड़ी सी चाय। विभू का आज सुबह जो दूध दिया था हल्दी वाला, उनको भी थोड़ा जुकाम है ना, आराम है पहले से, लेकिन ये देखो ये डाइनिंग टेबल पे पड़ा है ऐसे ही हल्दी वाला दूध, ऐसे कैसे छोड़ के गए। सुबह उठ के बस और सिर्फ उसने किया है, कपड़ा पहना है और क्या बोलते हैं, सिर्फ कपड़ा पहना है और मतलब ब्रश मंजन कपड़ा, बस। इसके अलावा कुछ भी लड़का न दूध पिया, उसको हमने कहा दवा खा ले, जो वो हो रहा है कफ हो, खांसी हो रही है, तो खांसी की दवा भी नहीं पी, ऐसे चला गया। दूध भी नहीं पिया, खाली पेट ऐसे गया। तो थोड़ा सा काम उसका बड़ा धीरे धीरे होता है, उसका हाथ फास्ट नहीं चलता इन चीज़ों में, घर के कामों में। अपने कंप्यूटर में तो ऐसे चलता है कि वो टाइपिंग भी नहीं देखता कि वो कौन सा अक्षर दबा रहा है। मैं सोचती हूँ बिना देखे कैसे दबा रहा है, उसमें तो इतनी तेज हाथ चलता है, और घर के कामों में बिल्कुल नहीं चलता। तो फिलहाल रख लेती हूँ चाय। तो मेरी क्या है कि आजकल बाई भी चली गई, उसकी
ननद बीमार हो गई है, मतलब कि जल गई है, शायद जल गई हो, तो उसके लिए इसको तो बाई की ननद जो है कहीं खाना बना रही थी चूल्हे पे, उसके साड़ी में आग पकड़ लिया, वो पूरा जल गई। और जल गई तो गांव में एडमिट किया होगा, हमको लगता है कि उसकी हालत ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए मेरी जो काम करती है वो चली गई गांव, वो उसका परिवार, तो इसलिए भी थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन हो जाने से ना बहुत हल्का हो जाता है, बस इतना काम हो जाए तो फिर तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। वही नहीं होता कम से कम 1.5 से 2 घंटा सुबह के तो झाड़ू पोछा बर्तन में जाता है, फिर और काम, शूटिंग कब करूं, फिर एडिटिंग कब करूं, उसको अपलोड लगाना होता है, ये काम भी तो एक्स्ट्रा होता है, तो ये सब चीजें कैसे हो पाए, तो फिर भी जैसे तैसे एडजस्ट कर रही हूँ। अभी तो चल रही चाय पीऊंगी, विभू स्कूल गए हुए हैं, अभी दोपहर में चलना होगा वहां भी लेने के लिए। खैर कोई नहीं, जैसे तैसे काम चल रहा है। कब से सोच रही हूँ मेहंदी लगाने के, लेकिन फिर मेहंदी लगा लूँ तो फिर घर में रहना पड़ेगा थोड़ा 1-2 घंटा, तो कम से कम लगा के बैठना ही पड़ेगा। बैठना क्या, खैर मेहंदी लगाना है, लेकिन सोच रही हूँ सैटरडे संडे को छुट्टी होगी विभू की, जब टिफिन वगैरह नहीं बनाना रहेगा सवेरे, तो सुबह आराम से लगा के, क्योंकि लगाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, लगा के फिर जाके खाना वाना आराम से बनाऊंगी। जिस दिन छुट्टी होती है, ये लोग लेट उठते हैं, तो आराम से हमारा नाश्ता पानी बन जाता है। सुबह की आफत नहीं होती, सुबह 5 बजे के बाद ऐसा दौड़ती हूँ कि 7:30 बजे तक तो बिल्कुल भी 1 सेकंड का फुर्सत नहीं होता है। अपना भाई ब्रश मंजन ये वो, उसके बाद में दूध आ जाता है, उबालना, चाय बनाना, फिर सब्जी काटना बनाना, फिर आटा लगाना, उसको करना, फिर टिफिन जमा के उनको भी उठाना, गीजर ऑन करके उनको फिर नहाने के लिए भेजना, उनका कपड़ा रखती हूँ, यहाँ तक कि ब्लोअर ऑन कर देती हूँ, कपड़े रख देती हूँ उसके सामने, टाई बेल्ट सब कुछ मुझे अभी तक रखना पड़ता है। उसका बैग भी मैं जमाती हूँ, उसके बाद उसमें टिफिन वगैरह बॉटल सब डाल के उनको भी किसी जल्दी करो उनमें लगना पड़ता है, मतलब खड़े रहना पड़ता है। उसके बाद कंघा भी करो, तेल भी लगाओ, उसके अभी मुंह पे लोशन भी लगाओ, तब जाकर लड़का तैयार होता है। और जिस दिन बैठ जाती हूँ करने दो, उस दिन जरूर लेट करेगा। किसी दिन चुपचाप बैठ जाती हूँ, कहती हूँ करो तुम। अगर देखते हैं कि थोड़ा टाइम है, ये जो है नुकसान करे, देखती हूँ। अगर जब लगता है बिल्कुल टाइम नहीं, अब ज़्यादा ही लेट कर देगा, तो स्वाति आ जाएंगी, स्वाति आके खड़ी हो जाती, क्योंकि दोनों बच्चे साथ में जाते हैं, तो हमारी गाड़ी से आते हैं, उनकी गाड़ी से जाते हैं, तो मुझे मतलब ड्राइवर नहीं बुलाना पड़ता है। सुबह शाम दोपहर में जाती हूँ लेने। लेकिन अभी स्वाति भी गई हुई है घर, उसका भी पेपर है, लेकिन अब पेपर से पहले के जो टेस्ट हैं सारे शुरू हो गए हैं स्कूल में। अब इसके बाद फिर फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। लेकिन वो शौर्य के जो है दादाजी जो है, मतलब स्वाति के ससुर जी अभी एक्सपायर हो गए हैं, तो इसलिए स्वाति वहाँ गई हुई है। वो भी अभी देखो कब आ पाती है। तो सुबह भी मुझे ही छोड़ना है, दोपहर में भी मुझे ही ले आना है। सुबह स्वाति थी, अपना स्वाति ले जाती थी, मैं जाती नहीं थी स्कूल, स्वाति छोड़ के आ जाती थी। देते नहीं स्कूल वाले, बिना गए, मतलब मम्मी पापा कोई तो चाहिए, बिना गए नहीं देते हैं। जाने के लिए तो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। एकदम कूट के बारीक कर देती हूँ, जिससे कि जरा सा भी रस इसमें वो नहीं रहना चाहिए। और ज्यादा बड़े बड़े टुकड़े तोड़ दो तो फिर उसका रस तो निकलता ही नहीं है। ये लो भैया, तरह कूट लिया।
थोड़ा उबल जाए फिर डालती हूँ। अब सामान वगैरह भी आया है, दालें वाले सब दाल भी वगैरह भी डिब्बे में डालना, चावल भी डाला है, आटा था आटा फिर डिब्बे में छाना डाला, सुबह से बहुत काम था। दूसरी तरफ सारे डोरमैट, जितने डोरमैट हैं घर के, सारे मैंने मशीन में डाल दिए हैं। ये सब किचन के और जो भी हैं कमरे घर में लगाती हूँ। सारे डोरमैट धोने में डाली हूँ, इसलिए कि काफ़ी दिन हो गया था, थोड़ा वो बाल वाल गिरता है ना तो उसमें लपेट लेता है। खैर पानी लगा दिया मैंने, इसको भी धो देती हूँ, धुल जाएगा, सही हो जाता है, कुछ दिन के आराम हो जाता है। चलो चाय उधर हो रही है, मैंने डोरमैट में भी पानी लगा दिया, उसको भी चला के आती हूँ अभी। इधर चाय उबल जाए, उधर हमारी मशीन हो जाए, ये काम हो जाए। अभी पकने में टाइम लगेगा, सिम पे ही थोड़ा पका लेती हूँ, तब तक मैं ये सारा सामान आया हुआ है, ये सब डब्बे रखे हैं, ये सब डब्बों में डाल दो या फ्री कर दो, एक बार खाली करना ज़रूरी है। चाय पी लिया, यहाँ पूरा खाली कर दिया, इतने डिब्बे थे सब खाली पैकेट वगैरह इसमें डाल दिया, कुछ सारा खाली हो गया, क्लीन हो गया। यहाँ पे सारा जितना आया था किराने का सामान सारा कुछ भर दिया, डिब्बों में कर दिया। इसके अलावा इधर भी तो ये देखिए सारे डोरमैट भी हमने डाल दिए। इधर शायद थोड़ा सा और कर देती हूँ जिससे धूप लगे। सारे डोरमैट क्या है, बड़ी जल्दी सूख जाता है ये सारे बहुत जल्दी सूख जाते हैं। पता नहीं ये किस चीज़ से क्या चीज़ है इसमें नीचे, क्योंकि बुनाई हुई रहती है ना, क्या कपड़ा है इसका पता नहीं, लेकिन सूखते बहुत जल्दी हैं। तो अभी दोपहर तक बिछा भी दूंगी। तो चलो हमारे सारे डोरमैट भी धुल गए और सामान भी सारा रख लिया है। अब चलते हैं, अभी तो टाइम है, खैर 1 घंटे बाद चलते हैं बीबो को लेने के लिए। अब मैं आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, यहीं से कल का ब्लॉग मैं शुरू कर दूंगी। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।